Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to start a fresh new exercise of chapter number 4 simple equation class 7th NCERT maths, that is exercise 4.1। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ समझा दिया है कि सिंपल इक्वेशन में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसको सॉल्व करना इजी होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ इंट्रोडक्शन देख लीजिए, तब ये एक्सरसाइज सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन 1 to 3 ही करेंगे, अदरवाइज़ बहुत लेंथी हो जाएगा, और नेक्स्ट आपको कल 5 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये आपको एक टेबल दी गई है, मतलब इक्वेशन दी गई है, समझो x + 3 = 0, और यहाँ पे x की वैल्यूज़ दी गई है। इन्हीं x की वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है और देखना है कि इक्वल के इधर जो नंबर्स दिए हैं क्या वही नंबर आ रहे हैं। मतलब इस x में अगर हम ये 3 पुट करेंगे तो 3 + 3 करेंगे, कितना आएगा 6 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, मतलब बराबर नहीं है। तो हमें यहाँ अगर बराबर आएगा तो यहाँ यस लिखना है, और अगर बराबर इक्वल टू इधर जो है वो सेम नहीं आएगा तो हमें नो लिखना है। सो हम लोग यहाँ सेपरेटली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 x + 3 x = 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जो आंसर आएगा आई विल पुट इट यस और नो, ठीक है। तो पहला मैं बहुत डिटेल में सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको पता चले आपको स्टेटमेंट्स क्या लिखने हैं। नेक्स्ट मैं थोड़ा फास्ट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x + 3 = 0 है, और हमें x की वैल्यू क्या दी है 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस दी गई है। तो अब हम लिखेंगे, पहले हमको 0 से कोई मतलब नहीं है, हमको ये सॉल्व करना और देखना है क्या इधर भी 0 आ रहा है। अगर 0 आएगा तो ऊपर यस लिखेंगे, और 0 नहीं आएगा तो नो। तो पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब हमें बताना होगा कि हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं या फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग, मीन्स हम यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं। बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3, मतलब इसका मतलब है कि हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, किसमें, लेफ़्ट हैंड साइड में। देन लेफ़्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, ये क्या था x + 3 था, तो हम x की वैल्यू रखेंगे 3 + 3 आ जाएगा 6, ठीक है। फिर बाई कंपेयरिंग, अब हमें कंपेयर करना है लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा 6 आया है, एंड राइट हैंड साइड हमारा क्या था, 0 ही था। तो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 6 और 0 ऑब्वियसली बराबर नहीं है। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये नॉट का साइन है, इक्वल मतलब बराबर है, नॉट इक्वल मतलब ऐसे काट दो, एक बार काट दो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो, तो यहाँ लिखेंगे नो, काम ख़त्म, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप यही स्टेटमेंट हर जगह लिखो, क्योंकि आगे मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूँगी, क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, x + 3 स्टेटमेंट वही है, और ये x = 0 है। यहाँ भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, मतलब x + 3, x की वैल्यू 0 पुट करना, और यहाँ पे 3, तो क्या आएगा, 3 में 0 ऐड किया 3 आया, तो ये 3 आया लेफ़्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 0 है। यहाँ भी लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हम फिर से नो लिख देंगे। थर्ड पे आते हैं, x + 3 = लेफ़्ट हैंड साइड है ना, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -3 है, -3 लिखेंगे, ये +3, तो माइनस प्लस माइनस 0 हो जाता है, -3 + 3, 3 में 3 गया 0, तो यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। देखो ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये 0 आपका राइट हैंड साइड है, मतलब बराबर हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे येस, क्योंकि बराबर आया है, क्लियर। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अगेन लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, वो क्या है, x - 7, x की जगह 7 है, 7 - 7 कर दिया, 0 आया। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमें 0 मिल रहा है, राइट हैंड साइड 1 लिखा है, तो लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर यहाँ हम लोग नो लिख देंगे, ठीक है। सेम इक्वेशन है, लेफ़्ट हैंड साइड x - 7, x की जगह पे 8 रखना है, 8 - 7 = 1, लेफ़्ट हैंड साइड 1 आया है, राइट हैंड साइड भी 1 है, इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड से। एंड प्लीज़ राइट ऑल दी स्टेटमेंट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा चेंज है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो फिर भी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 5x, तो 5x के बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू है, दो के बीच में ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट के बीच में कुछ नहीं, मतलब ये प्रोडक्ट है और यहाँ ज़ीरो आएगा। किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो ज़ीरो आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो है, राइट हैंड साइड 25। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ हम लिखेंगे नो, मतलब बराबर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 7th वाले पे, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड 5x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 दी गई है, तो 5 × 5 दिस इज़ 25। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 25 है, राइट हैंड साइड भी 25 है, सेम हो गया, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के बराबर है। सो हियर वी विल राइट यस। नेक्स्ट ये में लेफ्ट हैंड साइड 5x है, तो 5 × -5x की वैल्यू, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, दो साइन साथ में नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस साइन माइनस ही आएगा, तो ये -25 आया, ये +25 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, साइन भी बराबर होने चाहिए, तो यहाँ हम लिख देंगे नो। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये डिवाइड में m/ मतलब डिवाइड, मतलब m/3 इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड m/3 है, m की वैल्यू -6 है और 3 ऐसे, 3 2 = 6, तो आ गया -2, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड -2 दिख रहा है और ये +2, इसका मतलब अगेन नो। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड फिर से m/3, तो m यहाँ 0 है और यहाँ पे आएगा /3, ठीक है, सो यहाँ पे 0/3 भी 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 2 है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका भी नो आएगा। अब लास्ट बचा है, लेट्स सी ये क्या आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे m/3, m यहाँ पे 6 है, नीचे /3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, m = 2 मिल गया और यहाँ पे इक्वल 2 ही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो यहाँ हम लिख देंगे यस। तो ये आपका पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया, बट क्लास में ये सॉल्यूशंस आपको ऐसे दिखाने होंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not। डिट्टो ऊपर जैसा क्वेश्चन है, बट वहाँ चार्ट में येस नो लिखना था, यहाँ येस नो नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, n+5, तो n+5, n की वैल्यू 1 दी है, तो 1 + 5 क्या आया 6, और हमें राइट हैंड साइड क्या दिया था 19, ऑब्वियसली ये दोनों बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमें आंसर भी लिखना होगा, क्यों, क्योंकि आपको पूछा गया है वेदर द गिवन इक्वेशन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन और नॉट। सेम आता तो सॉल्यूशन बन जाता, नहीं आया है तो नहीं बनेगा, तो ये स्टेटमेंट आप हर बार लिखोगे, हैंस द वैल्यू ऑफ n = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन n+5 = 19, मतलब n = 1 करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, क्यों, करेक्ट होता तो बराबर आते हैं, जैसे आगे कहीं आ सकते हैं, जैसे फिर से हम करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो 7n + 5, अब क्या करेंगे, n की जगह -2 रखना है, तो 7 × -2 + 5, 7 2 = 14 और साइन माइनस लगाएंगे, ये आ गया +5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 14 में 5 किया 9 और साइन बड़े का लगता है तो -9 आया, और राइट हैंड साइड क्या है 19, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ n = -2, यहाँ -2 लिखना होगा, इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ ये पूरा इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट सी, अगेन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 7n + 5, 7n की जगह 2n + 5, 7 2 = 14 + 5, 14 + 5 19, और राइट हैंड साइड क्या था, ये भी 19 था, अब सेम आ गया, इसका मतलब n = 2 यहाँ पे सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इज़ अ सॉल्यूशन, यहाँ पे नॉट नहीं लिखना है, इज़ अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन लिखने का मन लिखो, अदरवाइज नहीं। मतलब n इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के लिए सही था, बाकी सब रॉन्ग थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 4p माइनस 3 इज 13 और p की वैल्यू 1 दी। अगेन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे क्योंकि लेफ्ट में ही अननोन सॉल्यूशंस हैं। तो 4 और p की 1 लग देंगे, -3, 4 1 ज़ा 4 -3, ये 1 आ गया। राइट हैंड साइड 13 है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन यू विल राइट आंसर, हैंस द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इक्वेशन, ठीक है। अब 4p माइनस 3 फिर से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो 4 और p की वैल्यू -4 है, जब दो साइन हो तो ब्रैकेट लगाना चाहिए। अब खोल देंगे, 4 4 जा 16 और माइनस के साथ ये -3, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 16 में 3 ऐड किया 19 और साइन बढ़ेगा -19, यहाँ -19 यहाँ 13। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब p-4 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब ये क्वेश्चन इन्होंने आगे भी दिया है, अब चेक करो 0 है कि नहीं है। तो 4p मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं -3, तो 4p का है 0 और ये -3, 4 0 ज़ा 0 -3, तो ये है आ गया -3, ये -3 ये 13 है। फिर से आंसर नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस p इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। नाउ टुडेज वीडियोस लास्ट क्वेश्चन, आज हम 3 पे स्टॉप कर देंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर क्या होता है मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कहीं भी p की वैल्यू नहीं देगी, यहाँ p की वैल्यू आपको खुद पता करनी होगी। पर पता कैसे करनी है, ऐसा सॉल्व नहीं करना है इसको कि 5p इधर बाकी इधर कर दो, नहीं, आपको p की वैल्यू खुद से सोचनी होगी। तो हमको p की वैल्यू पहले 0 रख के देखेंगे, फिर p को 1 रख के देखेंगे, फिर p को 2 रख के देखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन, जब तक कि इक्वल टू 17 नहीं आ जाता, ठीक है। तो फर्स्ट 5p + 2 इक्वल टू इतना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फिर अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे बाई, ये आपको हर बार लिखना है, ठीक है। मैं नहीं लिखूँगी क्योंकि बस टाइम इतना नहीं होगा। सो बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 0, पहले हम p इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो 5p की जगह है 0 + 2, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, LHS। तो 5 0 ज़ा 0 + 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तो 2 आया, हमें 17 चाहिए, तो पहला हो गया। अब नेक्स्ट रखेंगे, यहाँ आप लिख दोगे हैंस, यहाँ पे आप पूरा लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, हैंस द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, लेट, यहाँ हाँ लेट p इज इक्वल टू 1, ठीक है, फिर p इज इक्वल टू 1 रखोगे। तो 5 × 1 + 2, तो 5 1 × 5 + 2 7 आया, अभी भी नहीं आया, तो फिर लेट p इज इक्वल टू 2 रख के देते हैं। तो यहाँ आप हर बार इक्वेशन लिखना, हैंस p इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, और लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपको ये लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, अभी 2 रख के देखें p की जगह +2, तो 5 2 = 10 + 2 इज इक्वल टू 12, अभी भी नहीं आया, हमको 17 चाहिए। अब रखते हैं लेट p इज इक्वल टू 3, तो 5 × 3 + 2 इज इक्वल टू 5 3 = 15 और +2 17, अब आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड मेरा 17 आया, ऊपर भी 17 चाहिए था, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू क्या था 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, करेक्ट, मतलब p इज इक्वल टू 3 हमें सही मिला 0 1 2 कंपेयर करने के बाद। नेक्स्ट हम इसमें भी करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें पहले, 3m - 14, अब देखना हमको 4 आना चाहिए, तो पहले लिखेंगे लेट m इज इक्वल टू 0 से शुरुआत करते हैं। तो 3m - 14, 3 × 0 - 14, 3 0 ज़ा 0 - 14 आ गया -14, ठीक है।
मतलब ये गलत है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये पहला हो गया। अब लेते हैं लेट m इज इक्वल टू 1। 0 1 2 से शुरुआत करते हैं हम लोग, जितना लंबा जाए इट्स ओके। नेक्स्ट 3m माइनस 14, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस 14, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 14 कितना आएगा -11। ओके, ये भी नहीं होगा।